पेज नंबर 315 निदान स्थान त्रयोदश अध्याय श्लोक 1। वृद्धि उपदंश आदि रोगों को कहकर अब इसके आगे शुद्र रोगों के निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3 संक्षेप से 44 शुद्र रोग हैं। अज्विलिका, यौप्रख्या, अदांजलि, विवर्तिका, कच्छपिका, वल्मीक, इंद्रवृदा, पन्निसिका, पाषाण गर्दभ, जाल गर्दभ, कक्षा, विस्फोटक, अग्नि, अग्निरोहिणी, चिफ, कुनख, अनुशायी, विदारिका, शर्करवद, पामा, विचारिचिका, रक्षा, पाददारिका, कदस, अलस, इंद्रलुप्त, दारुणिक, अरूषिका, पलित, मसूरिका, यौन पीड़िका, पद्मनि, कंटक, जातुमणि, मशक, चर्मकील, तिलकालक, न्यच, व्यंग, परवर्तिका, अवपाटिका, निरुद्ध, प्रकर्ष, सन्नि, दुरुद्ध, अहिपुतन, वृष्ण, कच्छू और गुदभ्रंश, ये 44 रोग हैं। एक अजुगलिका सन्नि अजगल्लिका, सन्निग्ध त्वचा के समान वर्ण ग्रंथित वेदना सही रहित एवं मूंग के समान यह रोग कफ एवं वायुजन्य और प्राय बालकों में बड़ी कभी कभी बड़ों में भी होता है। यो प्रख्या, जो के समान आकार वाली अति कठिन ग्रथित मांस को आश्रित पीड़िका के समान यो प्रख्या कहते हैं, यह कफ वातजन्य है। श्लोक 6 अदांजलि, कठिन मुख रहित या अल्पमुखी, गोल ऊपर उठी तथा अल्प पूय युक्त पीड़िका को अदांजलि कहते हैं, यह कफवातजन्य है। विवर्ता, खुले मुख वाली महान दाह युक्त और पक्के गूलर फल के समान गोल पीड़िका को विवर्ता कहते हैं, यह पित्तजन्य है। कच्छपिका, कच्छ बगल में 5 व 6 दिन गांठे कछुए की पीठ के समान निकल आती है, जिनको कच्छपिका कहते हैं, यह रोग कफ और वायु से होता है। वल्मीक, हाथ पांव के तलुओं में संधि की ग्रीवा में जत्रु, ग्रीवा के ऊपर भाग में जो संधि वल्मी के धीरे समान बढ़ती है, वह उस ग्रंथि में चुभने सी वेदना, गीलापन, जलन तथा कंडुशील वर्णों से युक्ता रहती है, यह रोग कफ पित्त वायु से उत्पन्न होता है। श्लोक 11 इंद्रवृदा, पद्म बीज कोश के समान बीज में छोटी छोटी पीड़िकाओं से गिरी रहती है, इंद्रवृदा पीड़िका वात पित्त कफजन्य है। गर्दमिका, पीड़िकाओं से गिरी हुई लाल ऊपर की ओर उठी हुई गोल पीड़ा से युक्त मंडल की गर्दमिका जानना चाहिए, यह पीड़िका वात पित्तजन्य होती है। पनिस्का, कानों के चारों ओर अथवा कान के पीछे, कान के अंदर शालूक कुमादि की जड़ के समान उठी हुई तथा अति वेदनाशील पीड़िका को पनिसिका कहते हैं, यह कफवातजन्य है। पाषाण गर्दभ, हनुसंधि में ग्रंथियों में लाल ग्रंथियों के कारण उत्पन्न मंद वेदना युक्त स्थिर सूजन और पाषाण गर्दभ कहते हैं, यह कफवातजन्य है। जाल गर्दभ, विसर्प के समान जो सूजन फैले, सूजन में दाह तथा ज्वर हो, शोथ तनु उतान सूक्ष्म हो, सूजन पके नहीं, उसे जालगदब कहते हैं, यह रोग पित्तजन्य है। इरेविलिका, जो पीड़िका गोल अति पीड़ा और ज्वर काश तीनों दोषों वाले तथा तीनों दोषों वात पित्त कफ के लक्षणों से सिर में हुए, उसे इरेविलिका समझना चाहिए। कक्षा बोइल, बाहु पार्श्व अंश में कक्षा में काले रंग के छाले उत्पन्न हो जाए, इन छालों में वेदना होती है, इनको कक्षा कहते हैं, यह रोग पित्त के प्रकोप से होता है। गंधनामा, इसी प्रकार से स्फोट के तुल्य चर्म पटल में आश्रित करके पित्त के प्रकोप से उत्पन्न हुई पीड़िका को गंधनामा या गंधमाला कहते हैं। विस्फोट में अग्नि से जलने की बात उत्पन्न छाले पानी युक्त संपूर्ण शरीर में अथवा शरीर के किसी एक भाग में उत्पन्न हो जाते, इसमें ज्वर होता है, यह रोग रक्तपित्तजन्य है। अग्निरोहिणी, श्लोक 19-20 कक्षा संधि, वक्षण गल संधि में मांस के कारण कठिन मांस के दारुण दारक फाड़ने वाले जो छाले उत्पन्न होते हैं तथा इन छालों के कारण तीव्र अंतर्ज्वर, रोगी को छालों में जलती हुई अग्नि के समान जलन होती है, इसे अग्नि राहिणी कहते हैं, यह रोग वातजन्य होने से 7 दिन में पित्तादि होने पर
12 दिन में और कफ अधिक होने पर 15 दिन में रोगी को मार देता है। संधिपातजन्य रोग असाध्य हैं। चिप्प। श्लोक 4। और वायु नख के मांस का आश्रय लेकर वेदना, दाह, पाक को उत्पन्न करते हैं। इस रोग को चिप्प कहते हैं। इसको शतरोग या उपनख भी कहते हैं। श्लोक 22। श्लोक 22। कुनख। चोट के लगने से जो नख रुक्ष, काला और कर्कश हो जाता उसे कुनख तथा कुलीन कहते हैं। अनुशयी। गंभीर, अनुतान, गहरी, अल्पशोथ, अल्पशोभ युक्त त्वचा के समान वर्ण ऊपरी शिरोभाग में स्थित पीड़िका को अनुशयी कहते हैं। यह कफ के अंदर से पकती है, इसलिए गंभीर है। श्लोक 24। विदारिका। विदारी कंद के समान गोल कक्षा वक्षण संधियों में उत्पन्न लाल वर्ण पीड़िका को विदारिका कहते हैं। यह रोग सन्निपात जन्य है। इसमें वात आदि सब दोषों के लक्षण सम्मिलित रहते हैं। श्लोक 25, 26, 27। शर्करा बुद्ध। मांस, सिरा, स्नायु तथा मेद में कफ और वायु पहुंचकर ग्रंथि गांठ उत्पन्न करते हैं। इस गांठ के फूटने पर मधु, घी और वसा के समान नाना रंग का स्राव बहने लगता है। इस अवस्था में उस स्थान में वायु कुपित होकर मांस को शुष्क करके ग्रथित दानेदार शर्करा को अर्धपूती नाना रंग का रक्त सहसा बहने लगता है। इसको शर्क्रुबद्ध कहते हैं। श्लोक 19, 20, 21। पामा, वार्चिका और रक्षा का वर्णन कुष्ठ रोग में कह चुके हैं। श्लोक 29। विपादिका, पाददारिका। प्रक्रमणशील, सदा नंगे पांव में मुसाफिरी करने वाले व्यक्ति के अत्यंत रुक्ष पैर बनने और वायुपदारिका दारण विवाही रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसे एडी में होने पर पीड़ा होती है। श्लोक 30-31। कदर अर्थात इंग्लिश में कोर्निया। शर्करा। कंकड़ आदि से पांवों के पीड़ित होने पर, कांटे आदि से पांवों में क्षत होने पर, वात आदि दोष मेद रक्त के साथ मिलकर कील, शंकु के समान एवं कठिन बेर की आकृति की ग्रंथि उत्पन्न करते हैं। यह ग्रंथि पांव के नीचे मध्यम या उन्नत होती है। इसमें वेदना और स्त्राव होते हैं। इसको कदर कहते हैं। अलस। पांव की उंगलियों में आर्द्रता, कंडू, दाह और पीड़ा रहने से दूषित कदम कीचड़ के स्पर्श से कफ के रक्त के साथ मिलने पर अलस रोग उत्पन्न हो जाता है। श्लोक 35। इंद्रलुप्त। रोमकूपों में पहुंच पित्त वायु के साथ मूर्छित दूषित होकर रोमों को गिरा देता है। इसके अनंतर कफ रक्त से मिलकर रोमकूपों को रोक लेता है, इसलिए दूसरे नए रोमकूप उत्पन्न नहीं होते। इस रोग को इंद्रलुप्त खालित्य या रूह्या कहते हैं। इंद्रलुप्त श्मश्रु में होता है, इसलिए खालित्य सिर और रूहा सारे शरीर में होते हैं। श्लोक 35। दारुण्यक। कफ वायु के प्रकोप से कठिन, कंडयुक्त एवं रुक्ष केश भूमि सिर की त्वचा विशेष रूप में फटती है। इसको दारुण्यक कहते हैं। इससे रोग में पित्त रक्त का अनुबंध करता है। श्लोक 35। श्लोक 36। अरुंशिका। मनुष्य के सिर में रक्त, कफ और कृमियों के प्रकोप से अनेक मुख वाले तथा अतिस्राव युक्त अरुष फुंसियां उत्पन्न हो जाते हैं। इनको अरुशिका कहते हैं। श्लोक 37। पलित। क्रोध, शोक और परिश्रम के कारण शरीर की गर्मी से सिर में पहुंचकर वहां पर पित्त के साथ मिलकर बालों को पकाते, इसलिए पलित समय से पूर्व बालों का श्वेत होना रोग कहलाता है। मसूरी का। इस रोग में शरीर में तथा मुख के अंदर दाह, ज्वर उत्पन्न करने वाले पीड़ाकारक ताम्र वर्ण के तथा पीले छाले उत्पन्न होते हैं। मुख दोषी का एक्ने। यौवन पीढ़ी का सिंबल के कांटों के समान छोटी छोटी पीड़िकाएं युवा पुरुषों के मुख पर कफ, वायु और रक्त के प्रकोप से उत्पन्न हो जाते हैं। इनके चेहरे का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। पद्मिनी कंटक। पद्मिनी के कांटों के समान कांटों के भरा गोलाकार कंडू युक्त पांडु वर्ण मंडल को पद्मिनी कंटक कहते हैं। यह रोग कफवात जन्य है। श्लोक 41। जातुमणि। जन्म से ही उत्पन्न बिना वेदना के मंडल को जातुमणि कहते हैं। यह थोड़ा जल, सलक्षण, कर्कश, शता तथा कफ रक्त जन्य होता है। माशक, मोल्स। वेदना रहित, स्थिर,
उड़द के समान काले तिल शरीर में जो उत्पन्न होते हैं उनको मशक कहते हैं। तिल्लाक। श्लोक 43 है। कृष्ण वर्ण तिल के समान बड़े वेदना रहित त्वचा के बराबर होते हैं। वायु पित्त से कफ की शुष्कता होने के कारण उत्पन्न होते हैं। नेयच। श्लोक 44 है। यदि जन्म से ही शरीर पर वेदना रहित महान या हर्ष श्वेत या काला मंड हो तो इसको न्यच कहते हैं। चर्म कील। समुत्थान संप्राप्ति और निदान से चर्म कीलों को अर्श निदान में कह दिया गया। पूर्वाचार्यों ने इनको शूद्र रोग में पढ़ा है। श्लोक 45-40 है। व्यंग। क्रोध या परिश्रम जन्म आदि से प्रकुपित वायु पित्त के साथ मिलकर सहसा मुख के अंदर वेदना रहित सूक्ष्म श्याम वर्ण मंडल को उत्पन्न करती इसको व्यंग कहते हैं। नलिका। उपर्युक्त व्यंग के समान ही जो काले रंग का मंडल शरीर पर या मुख पर होता उसे नलिका कहते हैं। प्रवर्तिका। पाराफियमासिस। जिस समय सर्वत्र फैलने वाला व्यान वायु शिशन में मलने से दबाने से अथवा शिशन पर चोट लगने से शिशन की त्वचा में आ जाता है उस समय वायु से व्याप्त चर्म पीछे की ओर लौट जाता है। मणि नग्न हो जाती है। मणि के नीचे पीछे चर्म कोष्ठ गांठ के समान लटकने लगता है जिसमें वेदना और जलन होती है। कभी यह पक भी जाता है और यह रोग वायुजन्य है। यदि इसमें कंडू और कठिन्य हो तो इसको परिवर्तिका रोग को कफजन्य समझना चाहिए। श्लोक 50-51 है। अवर्णिटिका। अल्प्योनिद्वीर वाली 16 वर्ष की आयु से कम स्त्री के साथ अति हर्ष उत्तेजनावस्था में जब पुरुष संभोग करता है अथवा हाथ अभिघात से हस्तमैथुन से बलात्कार चर्म उत्तान होकर लौट जाता अथवा जिस पुरुष का चर्म शिशन की त्वचा मर्दन से दबाने से अथवा शुक्र के उपस्थित वेग को रोकने से फट जाता उसको औपाटिका रोग कहते हैं। उसको औपाटिका कहते हैं। श्लोक 41, 42, 43, 44। निरुद्ध प्रकर्ष फाइमेसिस। मर्दन पीड़न या अभिघात के कारण वायु कुपित होकर शिशन चर्म को साथ मिलकर मणि का संपूर्ण रूप में आश्रय कर लेती है। उस समय शिशन चर्म के साथ चिपट जाता है पीछे नहीं सरकता। इससे मूत्र शोक्त रुक जाता है। मूत्र छिद्र के तंग हो जाने से मूत्र की धारा मंद एवं थोड़ी वेदना युक्त रहती है। इस रोग में मणि को कोई नुकसान नहीं होता। इस रोग को निरुद्ध प्रकर्ष कहते हैं। दरुड़ा। अनुचित रूप से रोहित औपाटिका भी निरुद्ध प्रकर्ष कहती है। श्लोक 45-46। सन्निबद्ध गुरुद। मल के उपस्थित वेग को रोकने से गुदा में आश्रित वायु कुपित होकर मार्ग को रोककर महान स्रोत को सूक्ष्म द्वार बना देती है। मार्ग के सूक्ष्म होने से कारण मल कठिनाई से बाहर आता है। इस रोग को सन्निध गुद कहते हैं। यह रोग कष्ट सत्य है। श्लोक 57-58। अपूतहन। मल मूत्र से युक्त अपान गुदा के साफ न करने पर स्वेद होने पर भी स्नान न कराने से शिशु में रक्त एवं कफजन्य कंडू उत्पन्न होते हैं। कंडू के करने से शीघ्र छाले उत्पन्न हो जाते हैं। इन छालों से स्राव बहता है। गुदा के वर्णों के साथ मिलकर एक हो जाने पर यह रोग भयानक है। इसको अहिपूतन कहते हैं। श्लोक 59-60 है। वृष्णकच्छु। स्नान तथा उत्सादन उबटन न लगाने वाले पुरुषों में मल अंडकोशों में एकत्रित होकर पसीने के कारण जब आर्द्र होता तब कंडू उत्पन्न करता है। कंडू करने पर शीघ्र स्त्राव युक्त स्फोट छाले पैदा कर देते। इसको वृष्णकच्छु कहते हैं। यह रोग कफ रक्त के प्रकोप से उत्पन्न होता है। श्लोक 61। गुदभ्रंश। प्रोलम्पसुनी। प्रवाहन। अतिशय कांखना एवं अतिसार के कारण रुक्ष एवं निर्बल शरीर वाले पुरुष की गुदवलियां बाहर आ जाती हैं। इसे गुदभ्रंश कहते हैं। अध्याय 14। शूद्रत्व धर्म की समानता से शूद्र रोग के पीछे शूक दोष निदान की व्याख्या करते हैं जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत जी के लिए कहा था। लिंग वृद्धि आयाम और परिणाम रूप की चाह करने वाले
एवं शास्त्रोक्त कर्म का अनुसरण न करने वाले पुरुषों में 18 प्रकार के शूक दोष जन्य होते हैं। सर्पिका, अष्टालिका, ग्रथित, कुंभी, अलजी, मृदित, समुंड पीड़िका, अवमथन, स्पर्श हानि, उत्तमा, शतपोनक, तक्वपाक, शाणिता, बुद्ध, मासबुर्द, मासपाक, विद्रधि और तिलकालक, ये 18 प्रकार के रोग हैं। ये 18 प्रकार के रोग हैं। श्लोक 4। सर्पिका, शूक दुर्भग्न हेतु का, दुर्वाचारित शूक हेतु के कारण श्वेत सरसों के समान पीड़िका उत्पन्न हो जाती है। यह पीड़िका कफ रक्त जन्य है। अष्टिलिका, विषयुक्त बल्लातकास्ति आदि शूकों के कारण वायु का प्रकोप होने पर कठिनाई एवं विषम अंतों से युक्त प्रांतों भागों पर निम्नोक्त पीड़िका उत्पन्न होती है। इसको अष्टिलिका कहते हैं। श्लोक 6। कुंभिका, शाश्वत प्रतिदिन शूक, आत्मगुप्ता, कोंच आदि का जल शूकों के सेवन से एक दिन के अनंतर से सेवन करना चाहिए। कफ से ग्रथित जामुन के समान अशुभ काली पीड़िका उत्पन्न होती है। कुंभिका का पीड़िका रक्तपित्त जन्य है। कफ के कारण पीड़िका गांठ रूप होती है। अलजी, पीड़िका प्रमेह पीड़िका में कहीं अलजी पीड़िका के समान लक्षणों वाली होती है। श्लोक 7। संप्रूडिका, पीड़ित शूक प्रयोगों के कारण शोथ आदि के उत्पन्न होने से मृदित, अभिभूत तथा शूक प्रयोगों को लगाने के पीछे हाथों से विशेष रूप में मलने के कारण शिशन से सुप्त होने पर वायु के कोप से वात रक्तजन्य समूढ़ पीड़िका उत्पन्न होती है। श्लोक 8। अमुमंथ, शूक कर्म के उपचार से दीर्घ लंबी बहुत सी पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये बीच से फट जाती हैं। यह अवमंथ रोग कफ रक्त से उत्पन्न होता है। इसमें वेदना और शरीर में रोमांच होता है। श्लोक 9। पुष्कारिका, पित्त रक्त के कारण पीड़िकाओं में व्याप्त पद्मकर्णिका के आकार की पीड़िका उत्पन्न होती है। इसको पुष्करिका कहते हैं। स्पर्शानी, शूक द्वारा दूषित रक्त स्पर्शानी रोग को उत्पन्न करता है। श्लोक 11। उत्तमा, शूका जीर्ण निमित्तजा, बार बार शूक के सेवन से निवृत्त एवं विकृति विशेष से उत्पन्न मूंग माश के समान आकार की लाल पीड़िका को उत्तमा कहते हैं। यह रक्तपित्त और जन्य है। श्लोक 12। शतपोनाक रोग, मेढ़ चारों ओर से सूक्ष्म मुख द्वारों वाले छिद्रों में भर जाता है। यह रोग वातजन्य है। त्वकपाक रोग, पित्त रक्तजन्य, इसमें रोगी को ज्वर और दाह होता है। शोणित स्वर्द, जिसमें वास्तु अधिष्ठान शिशन काले छालों में लाल वर्ण की पीड़िकाओं से व्याप्त होता है। इसको शोणितार्बुद कहते हैं। यह रोग शूकापचार द्वारा रक्त के दूषित होने से होता है। मासार्बुद, मांस में उत्पन्न होने वाला मासार्बुद मांस दोष की वृद्धि से उत्पन्न होता है। मांसपाक, जिस रोगी के शिशन का मांस शीर्ण गल जाता है और वात आदि सब दोषों के तोद दाह कंडू आदि वेदनाएं होते हैं, उसको मांसपाक कहते हैं। यह रोग सन्निपात जन्य है। विद्रधि, सन्निपात जन्य विद्रधि के समान इसमें लक्षण होते हैं। श्लोक 16-17। तिलकालक, कृष्ण वर्ण अथवा चित्रवर्ण, श्वेत पीले नीले चित्रवर्ण वाले और विष युक्त बिलावा मिश्रित जल शूकों के प्रयोग से शिशन संपूर्ण रूप में पक जाता है। शिशन का मांस पके हुए तिलों के समान काला पड़कर गलने जड़ने लगता है। इस रोग को तिलकालक कहते हैं। यह रोग सन्निपात जन्य है। श्लोक 18। असाध्य रोग, मासार्बुद, मासपाक, विद्रधि और तिलकालक, ये 4 शूकापजन्य असाध्य हैं। 15वां अध्याय। शूक दोषजन्य, शूक दोष के समान भग्न निदान के विशुद्ध होने से अब भग्न निदान की व्याख्या करते हैं। भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था, भग्न रोग के कारण गिरने से, दबने से, चोट लगने से, आपेक्षण आकर्षण अथवा अतिशय झटकने से, व्याल सिंह आदि हिरण मृग आदि के दंत नख आदि एवं बलवान से लड़ाई होने पर, चोट विशेष के लगने पर बहुत प्रकार की अस्थियों का भंग होता है। श्लोक 4। संपूर्ण प्रकार के भग्नों का ततः रूप से अनुसंधान
करने से संक्षेप रूप दो प्रकार के भग्नों में ही अंतर्भाव हो जाता है, यथा संधि मुक्त डिसलोकेशन और कंडभगन फ्रैक्चर। ओके, संधि मुक्त और कंडभग्न। श्लोक 5 है। इनमें से संधि मुक्त भग्न 6 प्रकार का: उत्तिष्ठ, चूर्णित, विलिष्ट, पृथक हुआ, विवर्तित, दक्षिण या वाम पार्श्व में घुमा हुआ, अवक्षित, ऊपर नीचे, क्षिप्त, अतिक्षिप्त, मांस का विदारण करके उत्पन्न, और तिर्यक, क्षिप्त, टेढ़ा होकर साहिला हुआ। श्लोक 6 लक्षण: प्रसारण, फैलने वाले, आकुंचन, संकोच, विवर्तन, विपरीत घूमने वाला, आक्षेपण, अतिशय चालन तथा आकर्षण में आसक्ति, तीव्र वेदना, स्पर्श में असहिष्णुता, ये संधि मुक्त के सामान्य लक्षण हैं। श्लोक 7 विशेष लक्षण: उत्पिष्ट, संधि मुक्त में संधि दोनों प्रकार के पार्श्वों में सौफ वेदना का होना और विशेषतः नाना प्रकार की वेदनाएं रात्रि में उत्पन्न होती हैं। विलिष्ट, संधि मुक्त में थोड़ी सूजन, निरंतर वेदना, संधि में अक्रियता आ जाती है। विवर्तित, संधि मुक्त में संधि के एक पार्श्व से हटकर दूसरे में जाने से अंग में विषमता तथा वेदना होती है। अविक्षिप्त, संधि मुक्त में संधि का पृथक होना और तीव्र वेदना होती है। अतिक्षिप्त, संधि मुक्त में संधि वाली दोनों अस्थियां परस्पर दूर हट जाती हैं और वेदना होती है। तिर्यक क्षिप्त, संधि मुक्त में एक अस्थि पार्श्व में दूरी आ जाती है और तीव्र वेदना होती है। कंडभग्न, नालकास्थि भग्न 12 प्रकार का है, यथा कटकट, अश्वकर्ण, पिच्चित, अस्थिचलित, कंडभग्न, मुंजागत, अतिपातित, वक्र, क्लीन, पाटित और स्फुटित। सामान्य लक्षण: सूजन की अधिकता, स्पंदन और विवर्तन में स्पर्श की असहिष्णुता, दबाने पर या रगड़ने पर दो शब्दों का उत्पत्ति, कार्परेशन, बालों को रगड़ने के समान अंग का गिरा रहना, नाना प्रकार की वेदनाओं की उत्पत्ति, किसी भी अवस्था में शांति लाभ न होना, ये कंडमान भग्न के सामान्य लक्षण है। श्लोक 10 विशेष लक्षण: कर्कट में अस्थि मध्य में से टूट जाने पर ऊर्ध्व और अधभाग दोनों प्रांतों में सम्मूढ़ कार्य अशक्य बन जाती है। अस्थि केकड़े के समान ऊपर उठी रहती है। घोड़े के कानों के समान ऊपर की उठी अस्थि अश्वकर्ण है। ऊपर की उठी अस्थि अश्वकर्ण है। चूर्णित भग्न में अस्थि स्पर्श के कारण चर्चा शब्द करती है और प्रतीत होती है। पिच्चित भग्न में अस्थि फैल जाती है और सूजन थोड़ी होती है। अस्थि छिल्लित में अस्थि पार्श्वों में ऊपर उठ जाती है अथवा इसमें अस्थि छूटकर छलका सा बन जाती है। कंडमान भग्न में अस्थि हिलने पर चलती है, हिलती है और मज्जानुगत में अस्थि का कोई भाग अस्थि के अंदर घुसकर मज्जा को बाहर निकाल देता है। अतिपतित भग्न में अस्थि संपूर्ण रूप से छिन्न हो जाती है। वक्र भग्न में अस्थि मुड़ जाती है परंतु पृथक नहीं होती। छिन्न, एक पार्श्व में लगी रहती है और एक पार्श्व में छिन्न हो जाती है। पाटित, फूटने से बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और तीव्र वेदना होती है। स्फुटित शाक, यवादि धान्यों का अग्रभाग पूर्ण के समान वेदना युक्त अद्मगात सूजी विपुल विस्फुटित विशेष रूप से विक्षलित कणों के रूप में अस्थि स्फुटित होती है। इनमें से स्फुटित, चूर्णित, छिन्न, अतिपातित, मज्जानुगत ये कंडमान कष्ट साध्य हैं। कृश, वृद्ध और बालक तथा शत, उरशत, क्षीण, कुष्ठ एवं श्वास रोगी में संधि भग्न कष्ट साध्य हैं। इनमें से कंडभग्न भी कष्ट साध्य समझना चाहिए। श्लोक 12 कपाल, फ्लैट, अस्थियों के भग्न होने पर कटिसंधि के मुक्ति अथवा च्युत रसक्लित होने पर जंगजन्य में पिष्ट उत्पत्ति भग्न होने पर असाध्य समझना चाहिए। विषय मंतव्य: कटी की संधि मुक्त होने पर कुब्जता हो जाती है जो असाध्य है। जगनास्थि पिस जाने पर उसका संधान नहीं होता। श्लोक 13 कपाल, अस्थियों की संधियों में पृथक होने पर ललाट में कपाल भग्न होने पर स्तनों के मध्यमवर्ती शंख नामक मर्म के भग्न होने पर पीठ एवं सिर के दोनों प्रकार के भग्न को असाध्य समझना चाहिए। श्लोक 14 आदि में जन्मोत्पत्ति काल से ही दुर्जात दूषित संधान के कारण उत्पत्ति अस्थि अथवा संधि असाध्य है। सम्यक प्रकार से संहत मिलाई हुई अस्थि दुर्न्यास बुरी प्रकार से रखने के कारण से अथवा अनुचित रूप में बांधने पर या सूक्ष्म हिलाने डुलाने से जो विकृत हो जाती है वह अस्थि असाध्य समझनी चाहिए।
श्लोक 15। प्रथम जो 3 वृद्ध, यौवन और संपूर्ण अवस्थाएं कही गई है, इनमें प्रथम आयु के अंदर 40 वर्ष की आयु में पुरुष के धातु स्थिर रहते हैं। 16 से 40 वर्ष 40 तक धातु स्थिर रहते हैं। इस अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए। इसके आगे 40 से 70 वर्ष की आयु में अतिशय कष्ट साध्य हो जाता है। श्लोक 16। तरुणावस्थियाँ कार्टिलेज, ग्राण, कान, आँख की टेढ़ी बन जाती है। लॉन्ग बोन्स, शिखास्थियाँ टूटती हैं। कपाल संधियाँ फ्लैट, स्थिर स्थिर आदि फटती हैं। रोचक आदि वल्यवस्थियाँ स्मॉल बोन्स, कलई में स्फुटन, दारड़ होता है। इस प्रकार से अस्थियाँ 5 प्रकार की बताई गई, यथा तरुण, कपाल, वल्य, रुचक और नल्लक। 16वां अध्याय। इसके आगे मुख रोग निदान की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3। मुख रोग 65 प्रकार के हैं। मुख रोग 65 प्रकार के, ये सब 7 स्थानों में उत्पन्न होते हैं। 7 स्थान यह हैं: दोनों ओठ, दांत मूल, दांत, जीभ, तालु, कंठ और संपूर्ण मुख। इनमें ओठों का 8, दंत मूलों में 15, दांतों में 8, जीवा में 5, तालु में 9, कंठ में 17। इस प्रकार से कुल 65 मुख रोग हैं। इनमें से 8 ओष्ठ रोग वात, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त, मांस भेद और अभिघात जन्य उत्पन्न होते हैं। वायु के कारण खुरदरे, कठोर, निश्चल, काले हो जाते हैं। इनमें तीव्र वेदना होती है। ओष्ठ गंभीर रूप में फट जाते हैं और इनकी त्वचा उखड़ फट जाती है। श्लोक 6। पित्त के कारण ओठ सरसों के अकारवल्ली पीड़िकाओं के पूर्ण रूप में भर जाते हैं। इन ओठों में जलन, पाक और स्राव होता है। ओठों का रंग नीला या पीला पड़ जाता है। श्लोक 7। कफ के कारण होठ त्वचा के समान वर्ण वालों पीड़िकाओं में से भर जाते हैं। इनमें वेदना नहीं होती। होठों में कंडू होते हैं। होठ सूज जाते हैं, पिच्छल, शीतल और भारी हो जाते हैं। सन्निपात के कारण होठ कभी काले, कभी पीले और कभी श्वेत हो जाते हैं। अनेक प्रकार की पीड़िकाओं से होठ भरे रहते हैं। रक्त के कारण होठ खरजूर के फल के समान वर्ण की पीड़िकाओं से भरे रहते हैं। इनमें लाल रंग रक्त बहता रहता है। मांस का कारण ओष्ठ गुरु भारी, स्थूल, मोटे एवं मांस पिंड के समान उन्नत हो जाते हैं। मुख के दोनों पार्श्वों में स्थित वर्णों में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। मेद के कारण ओठ घृतमंड घी के ऊपर स्वच्छ भाग के समान एवं कंडू युक्त, स्थिर, निश्चल और कोमल होते हैं। इनमें स्वच्छ स्फटिक के समान स्राव बहता और ओठ भारी हो जाते हैं। अभिघात के कारण होठ शतज रक्त की आभा वाले होते हैं। गहरे रूप में फट जाते हैं। इनकी त्वचा फट जाती है। ओठों में गांठ सी पड़ जाती है। इनमें कंडू होते हैं। अभिघात जन्य ओष्ठों में वायु कफ रक्त के साथ मिलने के कारण बनती है। दंत मूल में रोग शीताद, दंतु पुटुक, दंतवेष्टक, शिशोर, महाशिशोर, पीरिदर, उपकुश, दंतवेदर्भ, वर्धन, अर्धिमास और 5 नाड़ी वर्ण। इस प्रकार से 15 रोग हैं। शीताद बिना किसी कारण के दंतवेष्टों मसूड़ों में से रक्त बहने लगता। मसूड़ों का मांस दुर्गंध युक्त काला, क्लेद, स्त्राव और कोमल हो जाता। मसूड़ों का मांस गलने लगता। मसूड़े पक जाते हैं। पूया उत्पन्न हो जाती है। यह रोग कफजन्य है। दंत पुट्टक 2 या 3 दांतों के मूल में जब बहुत अधिक शोथ या एवं वेदना उत्पन्न हो जाती तब इनको दंत पुपट्टक कहते हैं। यह रोग कफ रक्त जन्य है। श्लोक 17। दंतवेष्ट मसूड़ों में से रक्त और पूये बहती है। दांत हिलने लगते हैं। यह रोग दूषित रक्त से उत्पन्न होता है। श्लोक 18। शोषिर रोग में मसूड़ों में सूजन हो जाती है। इनमें वेदना होती है। रोग कफ वात जन्य, मुख से लाला बहती है, खाज होती है। श्लोक 19। महाशोषिर रोग में दांत मसूड़ों को छोड़ देते हैं। तालू फट जाता है। मसूड़े पक जाते हैं। मुख भी अधिक गलने से आक्रांत बन जाता है। यह रोग सन्निपात जन्य है। पाद्य रोग में मसूड़े गल जाते हैं। रक्त मिश्रित थूक आती है। यह रोग पित्त कफ जन्य है।
उपकुश रोग में मसूड़ों में जलन होती है, मसूड़े पक जाते हैं, इनमें से दांत निकल जाते हैं, दांत मूलों को पकड़कर हिलने दबाने से रक्त बहने लगता है, मंद वेदना होती है, रक्त के निकलने पर मसूड़े पुनः फूल जाते हैं, मुख में दुर्गंध आती है, रोग रक्त पित्त जन्य है। विदर्भ रोग में मसूड़ों को घिसने पर तीव्र शोथ उत्पन्न हो जाता है, दांत हिलने लगते हैं, यह रोग अभिघात जन्य है। वर्धन एक्स्ट्रा टूथ वायु के कारण से तीव्र शूल युक्त अधिक दांत उत्पन्न हो जाता है, इस दांत के उत्पन्न होने पर दर्द व्याधि प्रभाव से स्वयं शांत हो जाता है। अधिमास हनु के अंतिम दंत मूल में तीव्र वेदना युक्त महान शोथ उत्पन्न होता है, यह रोग में मुख से लाला बहती है, यह रोग कफजन्य है। पूर्वोक्त नाड़ी वर्ण की भांति 5 प्रकार की नाड़ियां दंत मूल में भी होती हैं, इनके लक्षण उसी प्रकार हैं। दंत रोग दालन कृमिदंतक दंत हर्ष भंजक दंत शर्करा कपिला की शावंत्रदक हनुमोक्ष, ये 8 रोग हैं। इनमें दालन रोग में दांत अनेक स्थानों से फट जाते हैं, इनमें तीव्र वेदना होती है, यह रोग सदागति वायु के कारण उत्पन्न होता है, असाध्य है। कृमिदंती रोग में दांत के अंदर बड़ा काला रंग आ जाता है, छिद्र बन जाता है, दांत हिलता है, दांत में से स्राव बहता है, शोथ बनती है, वेदना तीव्र होती है, बिना कारण के ही वेदना होने लगती है और रोग वायुजन्य है। दंत हर्ष इरिटेशन ऑफ टूथ रोग में दांत शीत या उष्ण वायु के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता, यह रोग वातजन्य है। भंजक रोग में मुख टेढ़ा हो जाता है, दांत टूट जाते हैं, तीव्र वेदना होती है, यह रोग कफवातजन्य है। दंत शर्करा दांतों जिन दांतों में शर्करा बालू के सूक्ष्म कण के समान मल जम जाता उसे दंत शर्करा कहते हैं, यह रोग दांतों की शुक्लता आदि गुणों को नष्ट कर देता है। श्लोक 33 कापलिका रोग में दांतों के वक्कल त्वचा ऊपरी भाग वक्कल के समान ऊपर और श्वेत वर्ण प्लास्टर शर्करा के साथ विदीर्ण हो जाते हैं, यह रोग दांतों को नष्ट करने वाला असाध्य है। श्यामदंतक रोग में दांत रक्त मिश्रित पित्त के पूर्ण रूप में जल जाता है, दांत का रंग काला या नीला हो जाता है, इसे श्यामदंतक कहते हैं। हनुमोक्ष ऊंचा बोलने से, कठिन पदार्थों के भक्षण से, जम्भा आदि कारणों से वायु कुपित होकर हनुसंधि को शिथिल कर देती, इस रोग में अर्दित के समान लक्षण दांत पीड़ा आदि होते हैं, इसको हनुमोक्ष कहते हैं। जीवागत कंटक 3 प्रकार के, वातजन्य पित्तजन्य और कफजन्य, तीनों दोषों से आलस और उपजीविका ये जीवा के कांटों के समान होते हैं, जीभ में नहीं होते। श्लोक वायु के कारण जीवा ईषद विदीर्ण प्रसूत रसज्ञान में असमर्थ और शाक छद खर्ष्य गुण के पत्ते के समान होती है। पित्त के कारण जीवा पीली और जलती प्रतीत होती है, जीम का लाल कांटों से भरी रहती है। कफ के कारण जीवा बारी स्थूल एवं सिंबल के कांटों के समान मांस अंकुर से व्याप्त होती है। आलस कफ श्लोक ये कितना है 38 कफ रक्त के समान मूर्ति रूप कफ रक्तजन्य है। गंभीर शोथ जीभ से नीचे उत्पन्न होकर जीभ को जड़ बना देती है, वायु के कारण बढ़ने से जड़ में विशेष रूप से पक जाती है, पित्त के कारण, इसलिए यह रोग सन्निपात जन्य होने से असाध्य है। उपजीविका कफ रक्त के कारण उत्पन्न जीभ के अग्रभाग के समान शोथ जीवा को ऊपर उठाकर उत्पन्न होती है, इसमें लाला प्रसेक कंडू जलन होती है, इसे उपजीविका कहते हैं। तालुजन्य रोग गलशुंडी का तुंडी केरी अर्धुष्मास कपच अर्बुद मां संघात तालु पुप्पट तालुशोष और तालुयनोक 9 रोग हैं। कंठशुंडी गलशुंडी कफ रक्त के कारण से उत्पन्न शोथ तालु मूल से आगे की ओर बढ़कर गलशुंडी टॉन्सिल में पहुंच जाता है, यह शोथ वातपूर्ण बस्ती के समान एवं लंबा होता है। इस रोग में तृष्णा काश श्वास उपद्रव उत्पन्न हो जाता है, वैद्य इनको कंठशुंडी के नाम से जानते हैं। तुंडी केरी पूर्वोक्त कफ रक्तजन्य के कारण शूल तोद चुभने की वेदना दाह एवं पकने वाला शोथ उत्पन्न होता है, यह शोथ वनकार पासों के समान होता है, इसे तुंडी केरी कहते हैं। अर्गुश रक्त के कारण तालु प्रदेश में लाला वर्ण एवं जड़ निश्चल शोथ उत्पन्न हो जाता है, इसको अर्गुश कहते हैं, इसमें वेदना ज्वर रहता है। मांस कच्छप कफ के कारण कछुए के समान
मध्य में उठा हुआ वेदना रहित पांडु वर्ण और धीरे धीरे फैलने वाला शोथ उत्पन्न होता है, इसको कच्छप कहते हैं। श्लोक 43। अर्बुद रक्त के कारण से तालु के मध्य में पद्मकर्णिका के समान आकार का शोथ उत्पन्न होता है, इसके लक्षण रक्तार्बुद के समान पूर्वोक्त लक्षणों के समान होते हैं। श्लोक 44। मांस संघात, तालु के अंदर मांस कफ के कारण दूषित होता है, इनमें वेदना नहीं होती, इसे मांसांगात कहते हैं। तालु पुपुटक, मेदो मिश्रित कफ के कारण से तालु प्रदेश में वेदना रहित स्थायी स्थिर और कोल मात्र बेर आकार का शोथ उत्पन्न होता है, इसको तालु पुटपुट कहते हैं। तालु शोष, इस रोग में अत्यंत शुष्कता होता है, तालु विशेष रूप में फट जाता श्वास उत्पन्न होता है, यह रोग वात पित्तजन्य है। तालुपाक, जिस समय पित्त तालु में अति भयानक पाक उत्पन्न होता है उसे तालु का पाक कहते हैं। कंठगत रोग, 5 राहिणी वात पित्त कफ सन्निपात सन्निपात। कंठ शालुक अर्धजीविका वल्य वाला से एक वृंद शतगनी गिलायु गल वृद्धि गलोद स्वर्गन मासागत और विदार, ये 17 रोग हैं। रोहिणी, वायु एवं मूर्छित प्रवृद्ध पित्त और कफ के पृथक पृथक अथवा सन्निपात रूप से एवं रक्त गले में मांस को दूषित करके गले को रोकने अंकुरों को उत्पन्न करते हैं, इन अंकुरों को रोहिणी कहते हैं, यह रोग प्रनाशक है। श्लोक 48। वातजन्य रोहिणी, जो मांस अंकुर जीवा के चारों ओर उत्पन्न हो जाए तथा इनमें तीव्र वेदना होती हो, इनके कारण गला रुक जाए, इनको वातजन्य रोहिणी कहते हैं। इसमें वातजन्य मान्य स्तंभ आदि उपद्रव विशेष रूप से रहते हैं। पित्तजन्य रोहिणी में अंकुर शीघ्र उत्पन्न होते हैं, शीघ्र ही विदग्ध होते हैं, शीघ्र ही पकते हैं, इनमें तीव्र ज्वर उत्पन्न होता है, यह रोग पित्तजन्य है। कफजन्य रोहिणी में अंकुर कंठ स्रोत को रोक लेते हैं, फिर धीरे धीरे पकते ग्रूवी भारी एवं स्थिर कठिन होते हैं। सन्निपातजन्य रोहिणी गंभीर अनुतान पकती है, अप्रतिवार वीर्या दुर्निवार शक्ति वाली होती है, इनमें तीनों दोषों के लक्षण हैं। रक्तजन्य रोहिणी स्फोटो छालों में से व्याप्त पित्त के समान लक्षणों से युक्त एवं असाध्य होती हैं। श्लोक 51। कंठ शालुक, गले में कफ के कारण बेर के समान जो ग्रंथि उत्पन्न होकर कंठ की भांति पीड़ाकारक होती है, स्पर्श में खर स्थिर निश्चल और यह रोग शस्त्र द्वारा साध्य तथा कंठशूल होता है। अर्धजीविका, रक्त मिश्रित कफ के कारण जीवा के अग्रभाग के समान शोथ जीवा मूल के ऊपर उत्पन्न हो जाता है, इसे अर्धजीवी जीवा कहते हैं, यदि यह पक जावे तो असाध्य समझना चाहिए। वल्य, कफ अन्य मार्ग को रोककर आयत लंबा और उन्नत उठा हुआ शोथ उत्पन्न करता है, यह रोग सर्वदा ही असाध्य है, इस वल्य रोग की चिकित्सा कर्म में छोड़ देना चाहिए। वलास, प्रकुपित कफ और वायु में गले में शोफ उत्पन्न करते हैं, इसमें जिसमें श्वास में कठिनता होती है, यह रोग मर्मच्छिद प्राणनाशक है। बुद्धिमानों का कहना है यह रोग अतिशय कष्ट साध्य है। श्लोक 55। एक वृंद, वलास, कफ और शतज रक्त के कारण वृत्त गोल उन्नत उठा हुआ दाह युक्त कंडु युक्त पाक रहित कठोर एवं भारी जो शोथ उत्पन्न होता उसको एक वृंद कहते हैं। श्लोक 56। वृंद पित्त और रक्त के प्रकोप से ऊपर को उठा गोलाकार तीव्र दाह तथा तीव्र ज्वर युक्त शोथ उत्पन्न होता है, यदि इनमें तोद चुभने से वेदना हो तो इनको वातजन्य समझना चाहिए। श्लोक 57। शतगनी, जो गांठ कठोर गले को रोकने वाली मांस अंकुरों से बहुत अधिक व्याप्त होती, इस एवं द्विदोष जन्य होने से तोदकदाह कंडू नाना प्रकार की वेदनाकारी तथा शतगनी कंठों से व्याप्त महान शिला या लोह पिंड के समान होती है, उसको शतगनी कहते हैं, यह असाध्य है। गिलायु, रक्त कफ के कारण गले में आंवले के समान बड़ी स्थिर मंद वेदना युक्त ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, रोगी को ऐसा प्रतीत होता है कि गले में भक्ष्य वस्तु भोजन अटक रहा है, यह रोग शस्त्रसाध्य है। गल विदृधि, जो शोफ संपूर्ण गले में व्याप्त हो, इस शोथ में वात आदि सब रोगों दोषों की पीड़िकाएं तोद दाह कंडू आदि होती हैं, यह गल विदृधि रोग सन्निपातजन्य, इसमें सन्निपातजन्य विदृधि के समान लक्षण होते हैं। श्लोक 60। गलोद, कफ और रक्त के कारण से गले में महान शोथ उत्पन्न होता है, इस शोथ के कारण अन्न
जल का मार्ग रुक जाता है, वायु की गति, उद्गार जंबा भी बंद हो जाती है। रोगी को तीव्र ज्वर रहता है, इस रोगी को गलोद कहते हैं। स्वर्ग्न स्वर्ग्न अनिलायन, वात स्थानों में कफ भर जाने से रोगी अत्यंत कठिनाई के साथ अंधकार आंखों के समान आ जाता है। निरंतर श्वास लेता है, स्वर भिन्न टूट हो जाता है, गला शुष्क और टूटता हुआ सा प्रतीत होता है। यह रोग वायु के कारण से उत्पन्न होता है। श्लोक 62। मास संतान, जो शोथ फैलने वाले कष्टदायक और धीरे धीरे बढ़कर क्रमशः गले को बंद कर देता है एवं नीचे की ओर लटकता है, इसको मास संतान कहते हैं। यह रोग सन्निपात जन्य एवं प्राणनाशक है। श्लोक 63। विदारी, रोग में उत्पन्न शोथ लाला वर्ण एवं दाह तथा तोद युक्त होता है। यह शोथ गले में दुर्गंधित एवं श्रुत गले मांस के कारण होता है। यह रोग पित्तजन्य है। मनुष्य जिस पार्श्व करवट में प्रयास होता उसी पार्श्व में मुख में उत्पन्न होता, अन्यत्र भी इसका होना संभव है। श्लोक 64। सर्वसर रोग, संपूर्ण मुख में होने वाला वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, रक्तजन्य, ये चार हैं। वातजन्य सर्वसर में संपूर्ण मुख चारों ओर से तोद युक्त छालों से भरा रहता है। श्लोक 65। पित्तजन्य सर्वसर में मुख लाला वर्ण दाह युक्त सूक्ष्म एवं पीले छालों से भरा रहता है। कफ ज्वर स्वर में मुख युक्त कंडू मंद वेदना वाले त्वचा के समान वर्ण छालों से भरा रहता है। श्लोक 66। कई आचार्य जो रक्तजन्य सर्वसर को मानते हैं, यह पित्तजन्य सर्वसर ही है। पित्तजन्य मुख पाक ही है। इस प्रकार से तीन ही सर्वसर हैं, जो कुल 65 रोग मुख्य रोग हैं।